और इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कि जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज उत्तराखंड के दौरे पर हैं। आज मां गंगा के शीतकालीन गद्यस्थल जाएंगे प्रधानमंत्री और जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीएम धामी ने पीएम मोदी का स्वागत किया। मुखबा जाएंगे प्रधानमंत्री, मां गंगा के मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर उत्तराखंड के दौरे पर हैं और इस बार वो शीतकालीन गद्दी स्थल जा रहे हैं जहां पर पूजा अर्चना करेंगे और इसके लिए जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत किया है और यहां से हेलीकॉप्टर के जरिए मुखबा जाएंगे प्रधानमंत्री और वहां पर पूजा अर्चना करेंगे। कुछ घंटे रुकेंगे वहीं पर और उसके बाद रवाना हो जाएंगे दिल्ली के लिए और इस बीच एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो मौजूदा दशक को प्रधानमंत्री पहले ही उत्तराखंड का दशक कह चुके हैं, उत्तराखंड की सदी कह चुके हैं इस सदी को, और ये भी कि उत्तराखंड में बहुत कुछ बदलाव हो रहा है जो कि उत्तराखंड के विकास को नया आयाम दे रहा है। ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहे हैं और चार धाम यात्रा के शुरू होने से पहले यानी कि ग्रीष्मकालीन यात्रा के शुरू होने से पहले शीतकालीन गद्दी स्थल प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं। इससे पहले फरवरी के महीने में ही 26 तारीख को उनके यहां आने का कार्यक्रम था, लेकिन खराब मौसम की वजह से उस वक्त बदलाव कर दिया गया और अब आज प्रधानमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर है। सुनील नौप्रभात हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील, प्रधानमंत्री जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, यहां से किस तरह से उनका कार्यक्रम है? देखिए, मैंने कहा प्रधानमंत्री अभी जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचे हैं जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनका वेलकम किया। विधानसभा स्पीकर ऋतुभूषण खंडूरी से लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और सांसद भी इस दौरान जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर रहे। उन्होंने मुख्यमंत्री का वहां पर स्वागत किया। अब से कुछ देर बाद मुख्यमंत्री यहां से MI-17 के जरिए उत्तरकाशी के लिए रवाना होंगे जहां वो हर्सिल हेलीपैड पर उतरेंगे और उसके बाद मां गंगा का जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मुखबा, करीब 3 से 4 किलोमीटर की डिस्टेंस है हेलीपैड से और शीतकालीन प्रवास स्थल की, वहां से सड़क मार्ग से मुखबा में पहुंचेंगे जहां उनका मां गंगा का पूजा अर्चना करने का कार्यक्रम है और उसके बाद कुछ बाइक को वो वहां पर हरी झंडी दिखाएंगे। जो ट्रैकिंग पर जो तिब्बत से लगा हुआ जो बॉर्डर है ट्रैकिंग पर जाएंगे। उसके बाद वहां पर एक जनसभा को संबोधित करने का प्रधानमंत्री का कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, और तैयारियां भी हम देख पा रहे हैं जहां पर महिलाएं इस वक्त जुटती हुई नजर आ रही है। ये वो जगह है जो हमारे दर्शक इस वक्त देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री कई सारे सौगात भी देने वाले हैं उत्तराखंड को और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं। वहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उनका स्वागत किया है। सुनील, ये भी बताएं कि प्रधानमंत्री को यहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? देखिए, मैंने कहा ठीक 9:30 बजे प्रधानमंत्री का मुखबा पहुंचने का कार्यक्रम है, तो आप लगा सकते हैं कि मैक्सिमम 1 घंटा यहां से और हर्सिल हेलीपैड तक पहुंचने में प्रधानमंत्री को लग सकता है। उसके बाद 3 से 4 किलोमीटर का सड़क मार्ग का रास्ता है गंगा भागीरथी के किनारे और जो मुखबा जो शीतकालीन प्रवास स्थल है मां गंगा का, जहां पर शीतकालीन मंदिर है जहां पर पूजा अर्चना होगी, ये ठीक गंगा भागीरथी से लगा हुआ एक बेहद खूबसूरत इलाका है और खासकर हर्सिल, जिसको एक मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है, बेहद खूबसूरत जगह है। वहां से करीब 2 से 3 किलोमीटर की डिस्टेंस है मां गंगा के शीतकालीन प्रवास स्थल की। 9:30 बजे प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचेंगे, पूजा अर्चना का कार्यक्रम करेंगे, जो आप विजुअल में देख सकते हैं कि जो। जी सुनील, बने रहे हमारे साथ। तस्वीरें इस वक्त हमारे दर्शक देख पा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत करते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी दिख रहे हैं, जो कि फूलों का गुलदस्ता देकर जिन्होंने प्रधानमंत्री का स्वागत किया। प्रधानमंत्री अब पहुंच चुके हैं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट और यहां से रवाना हो जाएंगे। मां गंगा के शीतकालीन गद्दी स्थल जाएंगे जहां पर पूजा अर्चना करेंगे, विधि विधान के साथ गंगा आरती में शामिल होंगे और साथ ही कई और कार्यक्रम में शामिल होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री का जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत हो रहा है। एक बहुत ही जो पारंपरिक पोशाक है चिपकन, वो पहनेंगे जब मां गंगा की पूजा अर्चना करेंगे प्रधानमंत्री। तो बहुत ही खास होता है, प्रधानमंत्री जब भी उत्तराखंड आते हैं उत्तराखंड वासियों के लिए सौगात लेकर आते हैं। साथ ही जो जुड़ाव होता है उत्तराखंड से प्रधानमंत्री का, वो दर्शक भी महसूस कर पाते हैं। धन्यवाद आपका सुनील, इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए।
पीएम के इस दौरे पर हमारी नजर बनी रहेगी, आगे भी आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। इसी बीच अगली खबर जोधपुर से, जहां पर आज कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान की शादी होने वाली है और शादी के लिए उम्मेद भवन पैलेस को विशेष रूप से सजाया गया है। शिवराज सिंह चौहान अपने परिवार के साथ जोधपुर पहुंच चुके हैं, जहां राजशाही अंदाज में उनका स्वागत किया गया। विवाह समारोह में देश भर से तकरीबन 300 से ज्यादा वीवीआईपी मेहमानों के जोधपुर आने की उम्मीद है। इसमें बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, गजेंद्र सिंह शेखावत, जनरल वीके सिंह, राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शामिल हैं। राजधानी लखनऊ समेत यूपी के कई शहरों में हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए लेकर खुद को दिवालिया घोषित करने वाले अंसल एपीआई ग्रुप पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर 24 घंटे के अंदर ही एलडीए ने लखनऊ के गोमती नगर थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराई। साथ ही गाजियाबाद में भी कार्रवाई शुरू हो गई। एफआईआर में मुख्य आरोपी अंसल प्रॉपर्टीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के मालिक पिता पुत्र प्रणव अंसल और सुशील अंसल और साथ ही 2 निवेशकों समेत कई के नाम शामिल हैं। यह रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इसी मुद्दे पर। होम बायर्स को धोखा, एक्शन में सीएम योगी। अंसल ग्रुप के मालिकों पर दर्ज हुआ केस। लखनऊ से गाजियाबाद तक होगी कार्रवाई। अंसल ग्रुप पर लखनऊ विकास प्राधिकरण के अमीन अर्पित शर्मा द्वारा मंगलवार देर शाम गोमती नगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। आरोप है कि प्राधिकरण ने 2005 में 1765 एकड़ की हाईटेक टाउनशिप विकसित करने के लिए भूमि चिन्हित की थी। इसकी डीपीआर 2006 में स्वीकृत की गई, जिसके बाद अंसल ने टाउनशिप विकसित करने का काम शुरू किया। लेकिन स्वीकृत टाउनशिप में स्वयं की खरीदी गई जमीन से कई गुना अधिक ग्राम समाज, सीलिंग, तालाब, राज्य सरकार के नाम दर्ज चक मार्क, नवीन पर्ती, बंजर, नहर और नाली जैसी सरकारी जमीन को भी अपने प्रोजेक्ट में शामिल कर लिया। लखनऊ की टाउनशिप में कब्जाई सरकारी जमीन, तालाब, सीलिंग, पर्ती, नहर की जमीन कब्जाई। गाजियाबाद में भी अंसल ने तोड़े नियम कायदे। ईडब्ल्यूएस स्कीम के तहत मकान नहीं बनाने का आरोप। डूंडाहेड़ा की टाउनशिप में बायर्स के साथ धोखा। जांच हुई तो इस धांधली का खुलासा हुआ। इस दौरान बड़ी संख्या में बायर्स फंस गए और अंसल ने खुद को दिवालिया घोषित करने की बात कर दी। बायर्स की परेशानी और शिकायतों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त लहजे में कहा कि एक भी होम बायर्स का पैसा ना लौटाया तो अंसल की सारी संपत्ति जब्त कर लेंगे और भागे तो पाताल से भी खोजकर कड़ी सजा दिलाएंगे। ये अंसल तो आप ही की उपस्थिति थी। आप ही के समय में उसको उसकी सारी इलीगल मांगों को पूरा करके निवेशकों के साथ और होम बायर्स के साथ धोखा हुआ है। ये सब समाजवादी पार्टी के समय में सारे काम हमारे सामने, उसको हमने कभी उसको ध्यान को नहीं किया। आपने उसके लिमिट को बढ़ाया था, हमने उसको घटाया था और शिकंजा कस करके आज उसको इस स्थिति में पहुंचा देंगे कि अगर एक भी होम बायर के साथ धोखा किया तो सारी प्रॉपर्टी को भी जब्त कर लेंगे। किसी होम बायर के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे। लेकिन मैं इस बात के लिए भी आश्वस्त करूंगा कि अगर किसी को गलतफहमी होगी कि किसी गरीब का पैसा या किसी नागरिक का पैसा लेकर के वह कहीं भाग जाएगा तो पाताल से भी उसको निकाल करके लेके आएंगे और सजा दिला देंगे। दरअसल अंसल एपीआई ने सरकारी जमीन पर धड़ल्ले से कब्जा कर उस पर टाउनशिप बनाकर उसे हजारों होम बायर्स को बेच तो दिया, लेकिन अब तक इन होम बायर्स को अपने घर, मकान या फ्लैट का कब्जा नहीं मिल सका और इस बीच अंसल ग्रुप द्वारा खुद को दिवालिया घोषित कर दिया गया। हड़कंप के चलते राजधानी लखनऊ समेत यूपी के नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में हजारों बायर्स ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया, जिसके बाद अंसल ग्रुप के इस कारनामे का सीएम योगी ने खुद संज्ञान लिया।
राजधानी लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न शहरों के हजारों होम बायर्स के करोड़ों रुपए लूट खुद को दिवालिया घोषित करने वाले अंसल ग्रुप के खिलाफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर अब ताबड़तोड़ एफआईआर शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अंसल एपीआई के उसी सेल्स मार्केटिंग ऑफिस में खड़ा हूं, जिसके जरिए जो हजारों होम बायर्स हैं उनको राजधानी लखनऊ में फ्लैट बेचे गए, प्लॉट बेचे गए, लेकिन उन पर कब्जा नहीं दिया गया और अब अंसल ग्रुप ने खुद को दिवालिया घोषित कर लिया है, जिसके बाद लगातार होम बायर्स द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसको खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए तत्काल अंसल ग्रुप के खिलाफ एफआईआर कराने का निर्देश दिया था। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्ती के चलते 24 घंटे के अंदर ही सभी संबंधित विभाग हरकत में आ गए और सबसे पहले एलडीए ने तत्काल राजधानी लखनऊ के गोमती नगर थाने में अंसल के मालिक प्रणव अंसल, बेटे सुशील अंसल समेत अन्य जो जिम्मेदार लोग थे उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज करा दी गई है। वहीं दूसरी ओर गाजियाबाद में भी अंसल ग्रुप के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। डायरेक्टर प्रणव अंसल, विकास यादव, अमित शुक्ला समेत कई लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।